नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं जनवरी 2023 के राशिफल की, नववर्ष की शुभकामनाएँ। ये गोचर कुंडली मेष राशि वाले देख रहे हैं, ग्रहों की स्थिति को देख रहे हैं। 17 जनवरी को शनि कुंभ राशि में चले जाएँगे, सूर्य 14 जनवरी को स्थान परिवर्तन कर लेंगे और 22 जनवरी को शुक्र भी कुंभ राशि में होंगे। गुरुदेव जो है अपनी मीन राशि में ही बैठे रहेंगे और इसके साथ-साथ राहु और केतु जहाँ हैं वहीं पे तटस्थ रहेंगे, बुध भी वहीं पर रहेंगे, मंगल जो है 12 जनवरी को मार्गी हो जाएँगे। तो ये थी ग्रहों की व्यवस्था, ग्रहों का भ्रमण काल और चंद्रमा वक़्त-वक़्त पर अपना स्थान परिवर्तन करके शुभ-अशुभ योग बनाते रहेंगे। जनवरी का जो महीना है ये बहुत ख़ास महीना है, साल की शुरुआत है। इसको हमने 4 भागों में बाँटा है। पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह। तो पहले सप्ताह यानी 1 जनवरी से 7 जनवरी तक मेष राशि वालों के साथ क्या होगा? शुरुआत में ग्रहण दोष बन रहा है तो थोड़ा-सा आपको चिंता करने की आवश्यकता होगी। बुद्धि भ्रमित रहेगी, कुछ कन्फ्यूज़न्स रह सकती हैं। 1 और 2 तारीख का समय वैसे तो ठीक है लेकिन कन्फ्यूज़न के कारण थोड़े-से परेशान हो सकते हैं। और आपकी तरक्की होने वाली है जनवरी के महीने में। आप अपनी चतुराई से अगर विवेक से, समझदारी से काम लेंगे, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका पहला सप्ताह भी अच्छा होगा। आप रेस में आगे भागने वाले हैं, नौकरी में भी तरक्की पाएँगे, व्यापार में भी तरक्की पाएँगे, पढ़ाई-लिखाई में भी आपकी अच्छी खासी तरक्की हो रही है। 3 और 4 तारीख को समय बढ़िया व्यतीत होगा, शानदार समय देखने को मिलेगा। आपकी इच्छाएँ पूरी होंगी, आप महत्वाकांक्षी होंगे। नौकरी-व्यापार के लिए की गई जो प्रयास है उसमें सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, साझेदारी वाले कामों में सुधार आएगा, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, पति-पत्नी का रिश्ता अच्छा रहेगा। अगर कुँवारे हैं तो शादी की बात भी कहीं से चल सकती है। 5 और 7 तारीख को चंद्रमा तृतीय भाव में होंगे तो धन होगा, पैसा होगा, माल होगा, खूब धन वर्षा होने वाली है। अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। मौज-मस्ती के साथ, बड़े-बुजुर्गों के साथ, घरेलू सुख-सुविधाओं के साथ आप खुशी का वातावरण बिताएँगे, काम में दबदबा बना रहेगा, सीनियर का सपोर्ट रहेगा, जूनियर का साथ रहेगा, सामाजिक क्षेत्रों में आप बढ़िया करने वाले हैं। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए वक़्त नहीं लगाएँगे और मौका देखते ही चौका मारेंगे। रोज़ी-रोटी के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, बेरोज़गारों को काम मिलेगा, कार्य क्षेत्र में आपकी ज़िम्मेदारियाँ जो थी, जो बढ़ गई थी, उनको आप अच्छी तरीके से निभाएँगे। आपके कंधों पर कुछ बोझ बढ़ेगा काम का लेकिन आप इसको बखूबी निभाएँगे। ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ आप खुश भी रहेंगे और चेहरे की मुस्कुराहट ये बताएगी कि आप सफल हो रहे हैं। दूसरे सप्ताह में चलते हैं 8 जनवरी से 15 जनवरी के मध्य। 8 से 10 के बीच का समय ठीक नहीं है। किसी से झगड़ा हो सकता है, वाद-विवाद हो सकता है, ये झगड़ा घर में हो सकता है, घर के बाहर हो सकता है, नौकरी में हो सकता है, व्यापार में हो सकता है, ग्राहक से हो सकता है, दोस्ती-यारी में भी हो सकता है, तो थोड़ा सँभल के। समय सावधानी रखने का है, शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, गाड़ी-वाहन ठीक से चलाइएगा, खान-पान ठीक रखिएगा, दवाएँ वगैरह वक़्त पर लीजिएगा, यात्राएँ थोड़ी-सी हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। 11 और 12 तारीख को आप बिल्कुल सामान्य ज़िंदगी जिएँगे, कष्ट खत्म, अब ज़िंदगी की गाड़ी जो है पटरी पर वापस आ जाएगी। यहाँ पर मिले-जुले परिणाम मिलेंगे। पढ़ाई कर रहे जातक-जातिकाओं के लिए समय बढ़िया होगा। आप की जान-पहचान बड़े-बड़े लोगों से होगी। आप जुगाड़ से, चतुराई से, बुद्धि से काम निकालने में माहिर होंगे और 13 और 14 तारीख को रुपए-पैसों की कोई कमी नहीं होगी। बढ़िया तरीके से आप तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे। शनिदेव 17 तारीख को जब स्थान परिवर्तन कर लेंगे, तो 11वें भाव में चले जाएँगे, धन की कोई कमी नहीं होगी, पारिवारिक सुख-संपत्ति आपकी बढ़ने वाली है, बढ़िया समय है। पैसा आने का रास्ता दिखाई पड़ेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, महत्वपूर्ण काम पूरे हो जाएँगे, रुके हुए काम पूरे हो जाएँगे, बेरोज़गारों का काम बढ़ेगा, घर में मेहमानों का आगमन होगा, आपसे मिलकर लोग प्रसन्न होंगे, लोगों से मिलकर आप प्रसन्न होंगे। 15 तारीख को समय और वक़्त दोनों ही बढ़िया होगा। समय और वक़्त एक ही बात होती है यानी दोनों चीज़ें बढ़िया होंगी। चैन की नींद सोएँगे, अपने घरवालों के साथ वक़्त बिताएँगे, बड़े-बुज़ुर्ग भी कुछ करेंगे यानी आप रिटायर हो चुके हैं, बुज़ुर्ग हो चुके हैं, तो आप भी धन कमाने के लिए कोई न कोई रास्ता अपनाएँगे, पार्ट टाइम काम करें या अपने बेटे या बहू के साथ काम करें, अपनी कंपनी जॉइन करें या घर बैठे कोई नया रास्ता खोजें। 16 जनवरी से 23 जनवरी की बात करें, तीसरे सप्ताह में अब हम प्रवेश कर गए हैं, तो 16 और 17 को समय बिल्कुल सामान्य है, शनिदेव का परिवर्तन हो चुका होगा, बहुत ही बढ़िया है, शानदार है। विशेष व्यक्ति से मुलाकात होगी, काम के जो रुकावटें थी वो दूर होती चली जाएँगी, वक़्त पहले भी अच्छा था, वक़्त अब और अच्छा हो जाएगा। अब जो काम करेंगे उसमें पैसा आएगा, आपके पास हर स काम के लिए पूरा-पूरा समय होगा।
टाइम दे पाएँगे काम को, घर के काम हो, बाहर के काम हो, सब में पूरा वक़्त दे पाएँगे। 17 तारीख से 19 तारीख समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। छोटी-मोटी परेशानियों के बाद विजय प्राप्त होगी। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, वाहन को खड़ी करते समय सावधानी रखें। स्वास्थ्य थोड़ा-सा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन आर्थिक तरक्की बहुत अच्छी होगी। मन किसी बात को लेकर उदास हो सकता है। एकांत में रहने का मन करेगा, थोड़ा शांत मन से कुछ सोचने की कोशिश करेंगे। 19 तारीख की दोपहर से 21 तारीख का समय विजय सूचक होगा, यानी हर क्षेत्र में सफलता मिलती चली जाएगी। 23 तारीख को भी आपको सम्मान मिलने वाला है, 22 तारीख को भी सम्मान मिलने वाला है। परिवार के साथ आगे बढ़ेंगे, परिवार की खुशियों को एन्जॉय करेंगे, काम-धंधे बढ़िया होंगे। देश-विदेश से अब आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, देश-विदेश से अब आपकी तरक्की के रास्ते खुलने लगेंगे। 24 जनवरी से 31 जनवरी की बात करें, तो लंबे समय से रुके हुए काम अब एकदम से चालू हो जाएँगे। आपका जो जो चीज़ रोक रही थी, वो रुकावट खत्म हो जाएगी। आप लंबे समय से जो सोच रहे थे, जो विचारों में था, जो दिमाग में था, वो वास्तविकता में बदल जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। आप किसी गोपनीय विधि से, कोई कोई चालाकी से, कोई सूझबूझ से, बिना किसी को बताए कोई ऐसा काम कर देंगे जिससे सभी की आँखें खुली की खुली रह जाएँगी। लोगों को विश्वास नहीं होगा कि ये काम आपने किया है। आप बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेंगे। 26 और 27 तारीख को थोड़ी-सी चिंता बनी रहेगी, काम को लेकर, पढ़ाई को लेकर बच्चों को थोड़ी-सी टेंशन रहेगी। आर्थिक क्षेत्र में असफलता नहीं मिलने वाली है इस पूरे महीने में। प्रेम संबंध, जो छुपे हुए प्रेम संबंध थे, आपने अभी तक किसी को बताया नहीं था कि मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इससे प्यार करती हूँ, अब वो दुनिया के सामने आ सकते हैं। और एक बात और, जिनके गलत संबंध हैं वो भी सामने आ सकते हैं। किसी के लिए तो अच्छी बात होगी, जिनके प्रेम संबंध सामने आ गए, उनको समाज से अब डर नहीं रहेगा, और जिनके गुप्त प्रेम संबंध बाहर आ गए, उनके लिए खतरा हो सकता है। यानी अवैध संबंध भी बाहर आएँगे, ध्यान रखिएगा। हाथ में पैसा आएगा, पैसा टिकेगा भी, उम्मीद से अधिक धन कमाएँगे, संभावनाओं के द्वार खुलने वाले हैं। आपको 30 और 31 तारीख को संतुष्टि होगी। पूरे महीने का 1 तारीख से आप हिसाब-किताब लगाएँगे, तो कहेंगे इस पूरे महीने में कमाया है, गँवाया कुछ नहीं, नई-नई चीज़ें पाई हैं, बढ़िया काम किया है। आप भावनात्मक रूप से, दिल से भी और दिमाग से भी मजबूत रहेंगे, अच्छे फैसले लेते हुए आगे बढ़ेंगे। आपके लिए समय शानदार बना हुआ है, आगे बढ़िए, और जनवरी के महीने में आपका कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं है। छोटी-मोटी वाहन से संबंधित समस्या हो सकती है, सेहत से संबंधित समस्या हो सकती है, उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। लापरवाहियाँ मत करिए, आगे बढ़िए, वक़्त विजय सूचक है। वक़्त आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, और शनिदेव 11वें भाव में बैठे होंगे। और एक बार देखिए, आपके क्या कहते हैं, 10वें घर में शुक्र और शनि की युति होगी, ये भी एक राजयोग बनेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है। विदेश जाने के रास्ते खुलेंगे, विदेश संबंधी काम होंगे, व्यापार बढ़ेगा, संचार बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, शुभ कामों में पैसा खर्च होगा, आपकी शादी हो, परिवार में किसी की शादी हो, प्रॉपर्टी बनानी हो, ये सारे काम होते चले जाएँगे। और किसी विदेशी से प्यार में भी आप पड़ सकते हैं। आपके ऑफ़िस में कोई आपको पसंद आ सकता है, या आप किसी को पसंद कर लें, बात आगे बढ़ जाएगी। और फिर आप देखिए, सूर्य और बुध की स्थिति भी बहुत बलवान है। यहाँ पर धर्म से जुड़े रहिए, कर्म से जुड़े रहिए, काम बनते चले जाएँगे। बुध आपको बहुत तीक्ष्ण दिमाग देंगे, तर्क-वितर्क करने की क्षमता देंगे। आप किसी से डरेंगे नहीं, किसी से घबराएँगे नहीं, बात करते समय कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। और मंगल जब मार्गी हो जाएँगे, तो आपकी बात में वज़न होगा। जो आप बात कहेंगे, उस बात को व्यक्ति सुनेगा, इग्नोर नहीं करेगा। और बाकी दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊँ, तो राहु भी लग्न में बैठकर बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम नहीं देते हैं, कहीं न कहीं अच्छा ही करते हैं। और शुक्र की स्थिति भी अच्छी है, और शुक्र भी 11वें भाव में चले जाएँगे। 22 तारीख के बाद तो आप समझ लीजिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। हाँ, इस समय में प्यार, इश्क, मोहब्बत के खूब सारे रास्ते खुल जाएँगे, दोस्ती यारी खूब बढ़ेगी, वासना, विलासिता, बुरी संगति से भी बचने की कोशिश करिएगा। देखिए, बुरी चीज़ों से बचें, तो ये महीना बहुत अच्छा है, शानदार है, जनवरी याद रहेगी आपको। ये साल आया, अनेकों खुशियाँ लाया, आपकी झोली भरने के लिए साल 2023 तैयार है। अब आप अपनी मेहनत करिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह सितारे बढ़िया हैं, तो फिर सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली को बनवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि साल 2023, 24, 25 कैसा होगा, तो अभी फ़ोन मिलाइए, अपनी जन्म कुंडली बनवाइए, अपॉइंटमेंट बुक कराइए, और अपने 3 सालों के बारे में जानकर अपने आप को सुरक्षित करिए। क्योंकि जब आप जान जाएँगे कि किस ग्रह से लाभ मिलना है, किस ग्रह से नुकसान होना है, तो जिससे लाभ मिलना है उसको और मजबूत करेंगे, जिससे हानि होनी है उसको शांत करेंगे। तो आपके हाथ में है सब कुछ।
फ़ोन मिलाइए, अपॉइंटमेंट बुक कराइए। जनवरी का महीना मेष राशि वालों के लिए अच्छा है। हम ताल ठोक के कह सकते हैं। नमस्कार।